पानी की मेन समस्या है। बहुत भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर जो शिक्षा का क्षेत्र है, अब अगर मुझे यहाँ सौभाग्य आपके आशीर्वाद से मिला तो मैं क्षेत्र में विकास करवाऊंगी पूरे भरतपुर लोकसभा में। और सड़क है, पानी है और मेन तो अपनी जो आरक्षण जाट समाज का जो आरक्षण, उसकी आवाज़, आरक्षण की आवाज़ में लोकसभा भरतपुर की आवाज बनके गूंजूंगी। अच्छा, नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। जो कोहली के साथ बताना चाहूंगा, भरतपुर में मेरी मौजूदगी है और भरतपुर के नगर से इस वक्त की एक खबर मैं आपको बता दूं कि संजना जाटव जी जो कि लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से हैं, सबसे रोचक बात यह है कि वो प्रत्याशियों में सबसे कम उम्र की हैं, लगभग उनकी 25 साल की एज है और उनका ये चुनाव जो है विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव है। अब से पहले उन्होंने 2021 में शुरुआत की थी चुनाव की, उसके बाद अब की बार वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। कांग्रेस पार्टी 10 साल से अपनी जमीन तलाश रही है भरतपुर के अंदर, क्योंकि वहाँ बीजेपी सत्ता में आती रही है। पिछली बार की अगर बात करें तो 25 में से 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में रही, लेकिन अभी संजना जाटव जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि इस एजेंडे मुद्दे के साथ और किस तरह जनता का प्यार और सम्मान अभी इस वक्त में मिल पा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका डीटीवी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। किस एजेंडे के साथ और साथ ही जनता के बीच जब पहुंच रहे हैं तो किस तरह का प्यार सम्मान अभी आपको मिल रहा है? देखो, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता सबने मुझे मान और सम्मान सब जगह दिया, हर सर्व समाज के लोग मुझे दे रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद है कि भाई नया कैंडिडेट, पार्टी ने ये चीज़ को माना है और उनके अनुसार मुझे टिकट दिया है। अच्छा, अब से पहले आप विधानसभा का चुनाव आपने मैदान में लड़ा कठुमर से, लेकिन वहाँ हार का मुंह देखना पड़ा पार्टी की ओर से, तो क्या वजह रही? क्या कुछ कमी कोताही वहाँ पे रही? नहीं, कमी तो कोई नहीं थी, हम तो ईश्वर की वजह से हारे, नहीं तो वोटों से तो अपन हारे नहीं। 80,000 की पहली बार में लीड ली है हमने, तो वोटों की वजह से नहीं, ईश्वर की मर्जी से हारे। हाँ, 400 कुछ वोटों से। हाँ, 409 वोट से 2 से 5 की जरूरत थी। क्या क्या एजेंडे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं कि भरतपुर के लिए अगर संजना जी यहाँ से सांसद बनती हैं तो क्या कुछ मिलने को है, क्या कुछ आपकी नज़रों में है? देखो, मेन तो अपने यहाँ क्षेत्र में ERCP की योजना है, तो पानी की मेन समस्या है। बहुत भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर जो शिक्षा का क्षेत्र है, अब अगर मुझे यहाँ सौभाग्य आपके आशीर्वाद से मिला तो मैं क्षेत्र में विकास करवाऊंगी पूरे भरतपुर लोकसभा में। और सड़क है, पानी है और मेन तो अपनी जो आरक्षण जाट समाज का जो आरक्षण, उसकी आवाज़, आरक्षण की आवाज़ में लोकसभा भरतपुर की आवाज़ बनके गूंजूंगी। अच्छा, यानी कि जो धौलपुर और भरतपुर के जाट समाज के लोग हैं जो उनको आरक्षण नहीं मिल पाता, उसको लेकर वो आपका पहला एक मुद्दा रहेगा? हाँ, पहला मुद्दा रहेगा मेरा। अच्छा, चलिए, और साथ ही आज यहाँ जो आपने मीटिंग ली है उसमें किस तरह का सम्मान अभी मिला है? देखो, कार्यकर्ताओं में एक जोश है, पहले भी जोश था, अब ज़्यादा जोश है। अच्छा, क्या अभी लग रहा है कि जो 2024 का ये चुनाव है लोकसभा का, तो कांग्रेस की कितनी सीटें अब की बार हो सकती हैं? और राजस्थान की अगर आपकी बात करें तो पूरे राजस्थान में 25 सीटों में से आपकी पार्टी कितने पे हो सकती है? देखो, अपने इस करीबन देखा जाए, मैं औरों की तो नहीं कह सकती, पर मेरी भरतपुर की मैं कह सकती हूँ। अपनी कह सकते हैं, अन्यथा बाकी और हैं, कम से कम नहीं तो अपन 17 आला कमान कहेगा। अच्छा, जो भी चीज़ है। चलिए, आप अपनी पार्टी के लिए अपनी सीट के लिए हैं कि अपनी सीट आप निकाल लेंगे? और बाकी क्या जनता की एक संदेश और मैसेज आप देना चाहेंगे? जनता को यह देना चाहती हूँ कि सर्व समाज की वजह से मुझे इतना प्यार दिया है, उनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। चलिए, हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी बात करेंगे। और भी हमारे साथ हैं पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। नगर की अगर बात करें तो सर, नगर से कितनी लीड यहाँ से निकल सकती है? किस तरह का वोट यहाँ से अब की बार कांग्रेस के खाते में जाने वाला है? जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, नगर कामा ने सदा से लीड दी है और अब के काफ़ी जोश है। शायद हम तो उम्मीद करते हैं सबसे ज़्यादा लीड नगर से जाएगी इसकी। अच्छा, लोकसभा में, बाकी विधानसभा में अब की बार भी रह गए हैं? विधानसभा में तो वही बात है कि मुकद्दर से ही रहेगी, नहीं कितनी वोटों से रहे हैं बताओ। पूरी मेहनत की। अच्छा, चलिए, अब की बार फिर मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। दुगनी तो क्या है, सीट निकलेगी। अच्छा, लग रहा है कि चुनाव निकालेंगे? जी बिल्कुल। चलिए सर, जिले की बात करें तो जिले में कितनी लीड के साथ आप देख रहे हैं और क्या अभी आपको लग रहा है? मैं समझता हूँ कि इस बार हम बहुत अच्छे मतों से जीतने की संभावना है हमारी। और साथ साथ जो कांग्रेस ने जो टिकट दिया है तो एक नए चेहरे को दिया है, युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं। साथ साथ उनका एक ही मुद्दा रहेगा मैडम का कि कैसे भी हम जो योजनाएं जो सरकारें बंद कर रही है, बीजेपी सरकार अब जो योजना को बंद कर रही है उनको भी चालू रखवाने के प्रयास रखें। और जो जाट आरक्षण का मुद्दा जो है उनकी भी इनके प्राथमिकता के रूप में आपको अभी बताया
प्राथमिकता रहेगी कि ये जो जाट आरक्षण को समाप्त करने का वो चल रहा है, हम उसको लागू करवाएं। अच्छा, साथ ही पिछले बार अगर देखा जाए तो यहाँ राजस्थान में 25 के 25 सीटें बीजेपी के खाते में रही, क्या वजह मानते हैं? और पिछले 10 साल से भरतपुर बीजेपी के खेमे में रहा है। नहीं, एक बार नहीं 2 बार रही है 25 की 25, पर इस बार पब्लिक में पूरी तरह रोष है, पब्लिक पूरी तरह रुष्ट हुई पड़ी है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे 2 लाख नौकरियों के जो वादे किए थे, क्या नौकरियां मिली? किसान कितना परेशान है, किसान पहले भी 10 महीने 1 साल बैठा रहा और आज भी किसान बैठा हुआ है। किसानों से उन्होंने कहा था कि हम उनका रोजगार दुगना कर देंगे, उनका क्या रोजगार दुगना हुआ? किसान आज भी वहीं है। किसान एमएसपी के लिए कह रहा है तो क्यों नहीं कर रहे भाई? कुछ तो बोले प्रधानमंत्री महोदय, कारण भी तो होगा। तो कई नाराजगियां हैं, उससे लगता है कि इस बार हम अच्छे लीड से जीत पाएंगे और अच्छे राजस्थान में भी 10 सीटें हम कम से कम निकाल पाएंगे। यानी कि अब की बार भी ये है कि 10 सीटें ही निकाल पाएंगे राजस्थान, कम से कम। चलिए आगे स्कोर क्या बढ़ता है वो वक्त बताएगा। हमारे साथ आरिफ प्रधान जी, उनसे बात करेंगे। आरिफ जी, नगर की अगर बात करें तो किस तरह का आप लोगों का ज़्यादातर इस नगर पे ध्यान है? कामा में भी कहीं ना कहीं आपने देखा है, वहाँ भी, तो क्या लग रहा है कि कितनी लीड के साथ और कितनी वोटों के साथ आप यहाँ आगे रहे? देखो, नगर विधानसभा में मामला भी बराबर रहा है और अब की बार उस जो हार का बदला लेकर हम जीत के यहाँ लोकसभा में जीत कर दिखाएंगे और पूरी लोकसभा को ये भरतपुर सीट ऐसी है जो जिताऊ सीट है, सर्वे में भी है और इसको जिता कर बताएंगे। कामा में तो ऑलरेडी हम जीतते ही आए हुए हैं और कामा से पूरी इसमें लोकसभा में सबसे ऊंची जीत कामा में ही होगी। चलिए और भाजपा सरकार ने अभी एक भाजपा सांसद ने कहा था कि अब की बार 405, जो कि संविधान को हम बदल के ही रख देंगे। जो इस सोच के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने संविधान के लिए रक्षक के संविधान के लिए लड़े हैं और हम भी संविधान के लिए ही, ये लोकतंत्र चल रहा है जो संविधान से चल रहा है और इसमें पूरे भारतवर्ष में हर आदमी को, हर लोग उसको मतदाताओं की सोच कर रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को आगे लाना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ सब कार्यकर्ता बहुत मजबूती से, बहुत जोश के साथ लगा हुआ है, जो अब की बार संजना जाटव को लोकसभा में जिताकर भेजेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको बता दें, कांग्रेस के पदाधिकारी, साथ ही संजना जाटव जो कि लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस की हैं, सबसे कम उम्र की हैं और यही है कि अब की बार कहीं ना कहीं भरतपुर को जीत कर लेकर आना है और कांग्रेस के हाथ मजबूत करने हैं और उनका कहना है कि जनता कहीं ना कहीं अब की बार हाथ के साथ है, ऐसा नजर आ रहा। ये वक्त बताएगी और जनता ही तय करेगी। लगातार आप मेरे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना जो DTV न्यूज़ से, धन्यवाद।